हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाटिका सिंह। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2016 के पेपर के सलूशन की बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आयोग द्वारा 31 जुलाई को ये परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है। तो आइए जीव विज्ञान बायोलॉजी के इस पेपर के सलूशन को देखते हैं। तो आप सब देख सकते हैं, हमारे पास यूपी टीजीटी के पेपर का ये बुकलेट सीरीज़ ए है। जीव विज्ञान बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायोएसेस में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर ए में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जियोस्पर्म विकसित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो पी तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास चरम सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट विकल्प डी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लार स्नेहक की तरह कार्य करती है। दूसरा, लार एमिलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा, लार का पीएच लगभग 3.4 होता है। चौथा, लार एमिलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयरन अनिवार्य होता है। इन कथनों में क्वेश्चन नंबर 5 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया है, पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया है, लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कुल में से किसमें बाह्य दलपुंज पेपस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा गया है, समजातता फिल इन द ब्लैंक्स में निर्देशित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, अर्धसूत्रण के प्रोफेज 1 में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, नियोपाइलिना जोड़ने वाली कड़ी है। क्वेश्चन नंबर
13 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जंतु अवनतिशील रूपांतरण दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जुक्लोरेला शैवाल सजीवी है। क्वेश्चन नंबर 16 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, परिभाषित शब्द बायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्बियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिट्रस कैकर नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, उल्टा वलकुटीय संवहन बंडल फिल इन द ब्लैंक्स में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियोसोम बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिस्कंदक मिश्रित मानव रक्त को यदि अपकेंद्रीय किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से फैसियोला के किस डिंभक अवस्था से कई डिंभक उत्पन्न नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कीट शैलाक उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन पूछा गया है, मेढक के उर सत्राण और श्रोणि मेखला में निम्न में से किस प्रकार की संधि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पेरिटीमा का रक्त लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन पूछा गया है, कसाभिक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विसिटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर
30 में क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्विनीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में राइट क्वेश्चन नंबर 13 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्व कीजिए तंतु उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन पूछा गया है, बोट्राइडल ऊतक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 32 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स एक कृत्रिम ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 33 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरणीय प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 35 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन पूछा गया है, चतुर्कशाभिय चल बीजाणु जुस्पोर अवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्वेश्चन पूछा गया है, पाइनस का बीजाणी शक्ल हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 37 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडोथेलियम इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्वेश्चन पूछा गया है, टी.एच. मोर्गन ने अपने सभी आनुवंशिकी कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 39 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता है, यह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर आंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रावण करना है। क्वेश्चन नंबर 43 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में क्वेश्चन पूछा गया है, बेथम हुकर का कोहार्ट आज के फिल इन द ब्लैंक्स के समकक्ष है। क्वेश्चन नंबर 45 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे रेडियस मास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित
युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन पूछा गया है, नर मच्छर के मुखाग्र में निम्न में से कौन सा नहीं होते? क्वेश्चन नंबर 48 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन पूछा गया है, पपीते का पर्ण-कुंचन लीफ कर्ल रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 50 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा लाइकेन है? क्वेश्चन नंबर 50 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बीजपत्री जिसके तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 51 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्वेश्चन पूछा गया है, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 52 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य जाल में लकड़बग्घा तथा गिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में क्वेश्चन पूछा गया है, पोलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 54 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्वेश्चन पूछा गया है, तारा मछली के पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रमस्तिष्क मलेरिया का कारण है। क्वेश्चन नंबर 58 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्वेश्चन पूछा गया है, मार्केनिशिया के इलेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्वेश्चन पूछा गया है, जीनोफोर नाम है। क्वेश्चन नंबर 60 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में क्वेश्चन पूछा गया है, संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कितने पृथक रूपों में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 61 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्वेश्चन पूछा गया है, रोजवुड का वनस्पति नाम फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 62 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधों का फिल इन द ब्लैंक्स फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्वेश्चन नंबर 63 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 64 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑरेलिया
में उच्छ्वसित जलधारा कहाँ से वापस आती है? क्वेश्चन नंबर 65 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्राणघाती जीनस मुख्यतः अप्रभावी होती है, इसलिए वह फिल इन द ब्लैंक्स अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 66 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोमैसिथिकस का सामान्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 67 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्वेश्चन पूछा गया है, स्कोलियोडॉन में लोरनजीनी की एम्पुली का क्या कार्य होता है? क्वेश्चन नंबर 68 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्वेश्चन पूछा गया है, तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्वेश्चन पूछा गया है, पले क्रिया अवस्था फिल इन द ब्लैंक्स के जीवन चक्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 70 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइजोफोर फिल इन द ब्लैंक्स में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में क्वेश्चन पूछा गया है, निभागी युग्मन चेलेजोगेमी निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 72 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्वेश्चन पूछा गया है, किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? क्वेश्चन नंबर 73 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेरिस अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रिडिया से बाहर निकालता है? क्वेश्चन नंबर 74 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा फल के पकने हेतु आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 75 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्वेश्चन पूछा गया है, डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 76 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया था? क्वेश्चन नंबर 77 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 में राइट विकल्प ए हो जाएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्वेश्चन पूछा गया है ग्रिडल्ड लीफ ट्रेसेस विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 79 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में क्वेश्चन पूछा गया है एक लघु बीजाणुधानी में टेपिटम सामान्यतः फिल इन द ब्लैंक्स स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में क्वेश्चन पूछा गया है लेमार्क ने अपने संगृहीत गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 81 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में क्वेश्चन पूछा गया है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्वेश्चन पूछा गया है मेढक में विदलन होता है। क्वेश्चन नंबर 84 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में क्वेश्चन पूछा गया है आर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में क्वेश्चन पूछा गया है मटर में दल का पुष्पदल विन्यास फिल इन द ब्लैंक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 में क्वेश्चन पूछा गया है जीवद्रवी तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रवी जालिका की दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में क्वेश्चन नंबर 88 में क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्वेश्चन पूछा गया है केसी का गुच्छीय निषयद का लगभग 80% पुनः अवशोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 89 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 90 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन सा अंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 91 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में क्वेश्चन पूछा गया है मार्केंसिया में गोपक कैलिप्टा विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 92 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में क्वेश्चन पूछा गया है रस काष्ठक को इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में क्वेश्चन पूछा गया है कसाबिक की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कोलरी होता है। क्वेश्चन नंबर 94 में
राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 95 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप को किसमें सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 97 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूगलिना का हरित लवक किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 98 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूनियों में कंकत कलोम किस प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण लैक्टेट एनानीन ग्लिसरॉल ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 100 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 में क्वेश्चन पूछा गया है, एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है। क्वेश्चन नंबर 101 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 102 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 में क्वेश्चन पूछा गया है, नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसबगोल किससे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 में क्वेश्चन पूछा गया है, विलय विभव सदैव फिल इन द ब्लैंक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 105 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में क्वेश्चन पूछा गया है, ओविलिया में सीनोसारक होता है। क्वेश्चन नंबर 106 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसमें सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य प्रमाण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 में क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य राग कबूतर घोंसला नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 108 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस जंतु में व्हील आर्गन उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 110 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 में क्वेश्चन पूछा गया है, अग्नाशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः श्रवण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्वेश्चन पूछा गया है, रूपात्मक द्विरूपता
मार्फोलॉजिकल द्विरूपता फिल इन द ब्लैंक्स के थैलस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 में क्वेश्चन पूछा गया है एक्टिनोस्टिल किसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 113 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 में क्वेश्चन पूछा गया है द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया। क्वेश्चन नंबर 114 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किसके कारण मेढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फिआक्सस के गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 115 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नालिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 116 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 में क्वेश्चन पूछा गया है कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 118 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में क्वेश्चन पूछा गया है नेपिलियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 119 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 में क्वेश्चन पूछा गया है युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 में राइट विकल्प बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में क्वेश्चन पूछा गया है साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉयड है। क्वेश्चन नंबर 121 में राइट विकल्प सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 में क्वेश्चन पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 में क्वेश्चन पूछा गया है पैलीमान में संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 में क्वेश्चन पूछा गया है अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में राइट विकल्प ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 में क्वेश्चन पूछा गया है दोमट मिट्टी में मृदा कण अनुपात फिल इन द ब्लैंक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 125 में राइट विकल्प डी हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका मोटिवेशनल हमें ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।